जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हो? हम आ गए एक बार फिर से आपको मेरे गुरु महाराज जी के सारे अच्छे अच्छे संदेश लेकर, और जिन्होंने इसे अपना लिया गुरु जी की उनके सामने हो गई बल्ले बल्ले। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी द्वारा दिए गए मंत्र जाप के साथ ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सारी संगत के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि गुरु जी से जुड़े हैं। जो संगत किसी बीमारी से परेशान है तो गुरु जी द्वारा बताए गए ये उपाय बिल्कुल साधारण, जिसमें एक भी पैसे का खर्चा नहीं, उसको करें और अपनी शारीरिक कष्ट, बीमारी, जो भी कोई लाइफ में स्किन प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए ही एक उपाय है, वो बताने चाह रही हूँ। जिसने सुन लिया उसकी तो बल्ले बल्ले, जिसने ना सुनी उसकी भी बल्ले बल्ले। तो संगत जी, जो संगत अपनी शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम से परेशान है, उनके लिए ये सत्संग है। संगत जी, आप अमृत वेले का महत्व तो जानते ही हैं। अमृत वेले का समय होता है 2 बजे से 6 बजे तक। इसका समय हो सकता है वैसे 2 से 5, ज़्यादा 2 से 6। कुछ लोगों को ये करने में प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि हर एक का बस की बात नहीं है 2 से 5 के बीच में उठ जाना। परंतु अपने काम के लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ तो आपको करना ही है ना संगत जी। क्यों नहीं? पैसा कमाने के लिए भी आप बाहर निकलते हो, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हो, कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। तो वैसे ही क्या अपने शरीर, जो अपने को परमात्मा ने इतना स्वस्थ शरीर और सुंदर शरीर दिया है, उसमें अगर कोई बीमारी हो गई हो तो क्या आप उसके लिए 2 बजे अमृत वेला में नहीं उठ सकते? क्यों नहीं उठ सकते? जब हम देखते हैं हमें किसी चीज़ से प्रॉफिट होगा तो हम वो काम करते हैं ना। इसी तरह आपने भी, हमारे गुरु महाराज जो बहुत कुछ बता गए, परंतु हम उनका सुनते भी ज़रूर हैं, बाद में सब भूल कर फिर वहीं के वहीं, कोई चीज़ नहीं। हाथ जोड़कर विनती है सारी संगत से, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो हम बता रहे वो आपके ही लिए है। नहीं बताएंगे तो भी आप क्या करोगे? अगर बता के पता चल जाए आपको साथ ये होने वाला है या कुछ भी, तो अच्छा है कि आने वाले समय का हमें ज्ञान हो गया। होता नहीं है, पर देखो सर ने अगर वहाँ पे भी भेजा है कि आज शून्य में ले जाओ, ये करो वो करो, इसलिए आपको जब ये सब बातें पता, तो क्या आप अपने शरीर के साथ धोखा करेंगे? नहीं ना। डॉक्टरों के चक्कर से बच जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है ना संगत जी। तो
हाँ, यही बता रहे हैं हम आपको कि आपको उठने में जो कष्ट होगा उससे आपको कई गुना आपको आपकी शरीर की मानसिक शारीरिक सब बीमारियां समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे करने से। इसमें तो हमारी अपनी भलाई है ना, इस काम को करने में फिर क्या प्रॉब्लम। तो सबसे पहले संगत जी आपने क्या करना है, ध्यान से सुने। जो तांबे का लोटा आपने लेना है उसमें पीने वाला जल ही भरना है। संगत जी, क्या आपको पता है या ये याद रखना है कि तांबे के लोटे को पहले राख या नींबू से साफ कर लो। इसके शीशे राख और नींबू से साफ करना है, फिर साफ जल भरना है। उसके बाद उस लोटे को गुरु जी के स्वरूप से टच करा करके अपनी बीमारी गुरु जी को बताते हुए कहना है कि हे गुरु जी, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म करो। और अमृत बेला उठकर अपनी अरदास करनी है। आपने अपने लिए या अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए जो भी अरदास करनी है, आपको सबसे पहले जब आप देखेंगे कि वही सिलेबस है या बदल गया होगा तो आप कहोगे ओफो, सारी बुक्स ही बदल गई, मान लीजिए ऐसा। तो ऐसे ही जो गुरु जी का सत्संग है, उन लोगों के लिए जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से परेशान है, तो उन्हें अमृत वेले उठकर क्या करना है। पहले तो सबसे पहले आपने एक लोटा तांबे का लेना, मांझ के धो के, उसके बाद उसे आपने अपने बिस्तर के पास या कहीं पर भी रखना है। हो सके तो चलो बाबा के मंदिर में, गुरु जी के महाराज जी के पास वहीं रख दो, ठीक है संगत जी। और गुरु जी से हमेशा बात करते रहना। और गुरु जी ने कहा था जो टच कर कर अपने गुरु जी को बताते हैं, उनका ये कहना है कि गुरु जी मेरी प्रॉब्लम ख़त्म करें। बाद 108 बार गुरु मंत्र जी का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हाँ संगत जी, मैं बता रही थी कि जो आटा आपने गूंदा है उसको में थोड़े ऐसे छींटे ठंडे पानी के और देने हैं, ठीक है संगत जी। इसी तरह जो आपने अपना लोटा रात को फूलों और बिना काम करना है। आपने लोटे को भर लिया, उसके बाद जल वाला मतलब पीने वाला जल और मंत्र जाप करना 108 बार। उसके बाद फिर आपकी जैसे जैसे भी जो भी काम थे धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। और जब आप टच कराते गुरु महाराज जी से या ये जिद पकड़ लो कि मुझे सुबह उठाना है, ठीक है संगत जी। और 108 बार जो मंत्र जाप करना है लोटे को वहाँ रखने के बाद, तो मंत्र जाप वही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और संगत जी आप सबको करना चाहिए ना। देखो इसमें कोई एक भी पैसा नहीं है, बस तांबे का लोटा है, वो हर एक घर में होता है। उस गुरु जी के स्वरूप से टच करके अलग ही दिखोगे बच्चों। अगर आप गुरु जी के परफेक्ट रिश्तेदार या उनके रिलेटिव बन गए
तो आपका बहुत भला होगा। इसलिए संगत जी, इस सत्संग को बहुत ध्यान लगा कर सुनना कि हम कहीं गलत तो नहीं है। गलत है तो ठीक होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये घर घर की बात है, इसमें शर्माने वाली भी कोई बात नहीं है। फिर जो बचा हुआ जल हो जाता है ना, रह जाता है, उसको संगत जी क्या करना है, फिर आपके घर की बीमारी भाग जाए, आपने उसको जो जल है वो पीना है, आधा सिर में लगाना है, और तीसरा जो भी आंटी के घर मिले बड़ी सफाई से मिले, ठीक है संगत जी। और गुरु जी से जब लोटा प्रसाद उठाओ तो उससे पहले गुरु जी से आपको क्या करनी है, अरदास करनी है, और ये कहना है कि संगत से और आपसे विनती है कि ये काम जाकर ज़रूर करें और देखें। जो डॉक्टर, तो आपने अच्छे से करना है इस उपाय को, और मुझे आशा है कि आप 1% इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ ना आए। आप गुरु जी की संगत है, बहुत अच्छी संगत है, तो आपको भी तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, इससे क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी। ये सब काम करने से ना, आप जो लोटे वाला जल उपाय बताया, इसको करने से आपके घर में बीमार लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि खुद आपने कार्य किया है। और इससे घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने अपनी लाइफ में अपनानी है। तो संगत जी, संगत जी, तुम्हें अपने बुरे संगत जी, तुम्हें बुरे सपने इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि संगत जी, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ। मैं का क्या है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं का अर्थ है गुरु जी, ठीक है संगत जी। तो संगत जी, सपने इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ होने वाली जो अनहोनी है उसको मैं सपने से ही खत्म कर देता हूँ। फिर भी असल जिंदगी में ये नहीं होता, और इस तरह मैं तुम्हारे बुरे कर्म और कष्टों को सपनों में ही काट देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें डर लगता है कि तुम बस ये 10 कर दिया करो कि गुरु जी मेरे बुरे सपनों को बुरा ही कह दीजिए, पर माता जी के साथ ऐसा नहीं करना। अपने संगत जी, बस आपने गुरु महाराज जी से ये अरदास करनी है कि गुरु जी, मेरे लिए बुरे सपनों का बहुत असर जिंदगी में पड़ रहा है। मतलब जो बच्चा है उसकी जिंदगी में भी असर पड़ता है। हम ध्यान ना दें, लोगों की बात को इग्नोर करें, तब तो हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ये आपको भी पता है। जितने आपके दोस्त होंगे सारे, वो आपके मुश्किल समय पे कोई नहीं आएगा। इसलिए आप अपने आप को अपना अच्छा दोस्त बनाओ। अपने आप से और गुरु जी से सारी बातें शेयर करो। मजाल है संगत जी, जब गुरु जी से दिल लग जाए तो इंसान अपने घर की तरफ ही भागता है, ताकि हम गुरु जी से मिलें, बातें करें। ठीक है संगत जी। और चौथी बात कि जब भी आप बुरे सपने देखते हैं ना, तो क्या होता है,
असल ज़िंदगी में वो ना हो। इसलिए संगत जी, गुरु जी हमारे सारे कष्ट धीरे धीरे काट देते हैं। संगत जी, आपको पता है कि बुरे सपने क्यों आते हैं? क्योंकि जो कोई अनहोनी हो पहले ही हमें पता चल जाए। ठीक है संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपनी संगत से ये कहते थे कि ये 4 चीज़ें करना छोड़ दें। 4 चीज़ें करना छोड़ दें। पहला कि आपने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना। ध्यान से सुन लो संगत जी, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर हमने ये सुनने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं किया। तो किसी पर क्या नहीं करना है? किसी पर कोई भी आरोप नहीं लगाना। दूसरी बात, निंदा चुगली हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें किसी पर कोई दोष भी नहीं लगाना चाहिए। और चौथी चीज़ है डिमांड। डिमांड ना करो। डिमांड कैसे कराएंगे आपको? भागो नहीं, जानो। संगत जी, क्या है? आपने किसी से मांगना नहीं है और क्या दिलाना है? जो भी आपकी मर्जी हो, तेल का, कड़वे तेल का या घी का दीपक से, मतलब कि देसी घी से चलानी है। और ये अगर 4 चीज़ें छोड़ दी तो तुम लोग अपनी ब्लेसिंग्स सम्मिलित करोगे और थक जाओगे लेने के लिए। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता है क्या? संगत जी, इसलिए ये 4 चीज़ें आपने छोड़ दी, गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स आप पे आ जाएंगी। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर कोई दूसरी उंगली दब गई तो सिग्नेचर भी बदल जाएंगे। संगत जी, आखिर इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।